लोगों की दुआएं, पर्दानशीन माँ और बहनों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल इमदादी काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारी जानिब से जितने भी हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे के घर तक पहुंचकर उसकी भूख को मिटाएं। और इस कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सरगर्म कारकुन, सुदूर व मुतमदीन व इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म कारकुन, अराकीन बल्दिया और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर, साहिबान, और ये काम का आगाज़ हमने जब किया था तो उस वक्त सिर्फ 10,000 पैकेट्स राशन के बनाएंगे कहकर हमने काम का आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़रूरियात और हालात को देखते हुए उसको 25,000 तक पहुंचाया हमने, फिर बाद में 50,000, फिर बाद में 70,000, होते होते अब 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं और करीब 70,000 राशन के किट्स को हमने कामयाबी के साथ तकसीम भी किया है, जिसमें से करीब 40,000 के करीब राशन के किट्स हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में तकसीम हमने किया है और 30,000 पैकेट चंद्रायन गुट्टे हल्क़े से कटकर शहर हैदराबाद के दूसरे इलाकों में हमने तकसीम किया, जैसे कि राजेंद्र नगर है, हसन नगर है, और फिर कारवान का हल्का है, हल्क़े असम्बली कारवान, हल्क़े असम्बली याखुतपुरा है, और फिर भोलकपुर मुशीराबाद है, फिर उसके अलावा बोराबंडा है, बंजारा हिल है, खैरताबाद है, बेगमपेट है, और फिर वारिसगुड़ा है, लालागुड़ा है, महमूदगुड़ा है, और फिर इस तरफ रसूलपुरे के इलाके में भी हमने तकसीम किया, और फिर उसके बाद में हफीज़ पेट है, कुकटपल्ली है, बहरहाल शहर शाहीन नगर है। ये शाहीन नगर में भी हमने हज़ारों पैकेट्स तकसीम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को कबूल करे। और इसके साथ ही साथ राशन के किट के साथ सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से हमने और हमारी टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 1 लाख पकाया हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख पैकेट्स। तो आज 1 लाख पका हुआ खाना जो हमने जिसका आगाज़ पहली रमज़ान से शुरू किया था और होते होते आज 15 रमज़ान से 5,000 लोगों का खाना रोज़ हमारे पास बन रहा है। पहले 3,000 लोगों के खाने को पकाने के काम से हमने आगाज़ किया था और इसके लिए हमने मराकज़ बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे खाना बन रहा था। जैसा यहाँ पर करीब 2,000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था, हाफिज़ बाबा नगर में 1,000 आदमी का खाना बन रहा, और फिर ईदी बाज़ार में आज़म कॉरपोरेटर साहब की ज़िम्मेदारी में करीब 15,000 लोगों का खाना बन रहा है। और फिर उसके बाद में ये ताला कुंडा और अलजुबैल कॉलोनी है, वहाँ पर हम जो खाना पकाने का जो कर रहे हैं वहाँ भी करीब 1500 लोगों के खाने का इंतज़ाम। बहरहाल इस तरीके से
हम पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे खाना बन रहा है और वहाँ से हम तकसीम कर रहे हैं, और 5000 जो खाने के पैकेट्स बन रहे हैं, इस 5000 खाने के पैकेट्स में हम 3000 हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ तकसीम करते हैं और 2000 पैकेट्स हम चंद्रायन गुट्टे से बाहर तकसीम करते हैं। जैसे कि हम अब तक शाहीन नगर में और फिर यखुबा कॉलोनी में, मुस्तफ़ा कॉलोनी में, वहाँ पर, और फिर उससे हट के मफ्ते मदार में, ढोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हल्के में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हल्के असेंबली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याकुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट हम अहमद पाशा खालिद साहब और यासर रफ़ा साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याकुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशन को भी भेज रहे हैं, और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशन को भेजे थे, और सैनिटाइजर्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तेलंगाना का है उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसकी भी हमने मदद की, और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे जो लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफ़ाज़ हैं जो हर रमज़ान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफ़ाज़ जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफ़ाज़ तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली में है, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे, और एक राशन का एक किट जो हमारा है जो 11 आइटम्स का है वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। और फिर 19 तारीख के दिन हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ किसी को ना हो। ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। और इसके साथ ही साथ हल्के असेंबली बहादुरपुरे में अब तक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने कुछ भी वहाँ पे तकसीम नहीं किया, और काफ़ी वहाँ से लोग मुसलसल रब्त कायम कर रहे हैं कि वहाँ के बल्दिया के अराकीन अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे रुकने असेंबली मौज़म खान साहब भी काम कर रहे हैं। तो मैं भी उनके काम में अपनी तरफ से भी ताउन पेश कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह एक 2000 राशन के किट हम बहादुरपुरा हल्के असेंबली में भी रवाना करेंगे इंशाअल्लाह 20 तारीख या 21 तारीख के दिन, ताकि जितने भी दिन हैं बाकी के और ईद और फिर लॉकडाउन का जितना वक्त है उन लोगों को भी सहूलत के साथ गुजर जाए, उसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर से हम शाहीन नगर में भी कुछ भेजेंगे ईद के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला फिर से हम कोशिश करेंगे कि ढोलकपुर के इलाके में भी कुछ भेजें। फिर से हम कोशिश करेंगे कि बेगमपेट और कारखाना जो एरिया है, ताड़बन जो कारखाना, वहाँ से भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाअल्लाह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम, और निमोली अड्डा वो एरिया, वहाँ से भी काफ़ी लोग
हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज़ पेट में भी भेजेंगे। और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगम पेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा, एक पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, एक पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, एक पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, एक पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं और इस पॉइंट पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के ज़रिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से ज़ायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। और हुफ़ाज़ का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी कर्जदार है सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था। तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के खदमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा, चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा, क्योंकि मैं इनका कर्जदार हूँ। न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की आवाम ने फख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, लकीर मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो कोई ये ना समझे कि ये मैं कर रहा हूँ या सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, बल्कि मेरी ज़ात, मेरा वजूद अगर है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट भी सालार के नाम से है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इस काम का अजर सालार मोहतरम को दे। इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इस खिदमत का, इस काम का अजर मेरी वालिदा को दे। मैं सबसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि अगर हमारा काम को अल्लाह कबूल करे, और दुआ करें कि अल्लाह इसका अजर सालार मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे सिपाही जो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को इसका अजर दे, मजलिस के कारकुनों का इसका अजर दे। और इसके साथ में यही आप सबसे अपील करूँगा कि रमज़ान का माह ख़त्म होने को आ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अपनी ज़कात निकालिए, गरीबों तक पहुँचिए। और फिर आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि वो सारी तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम, हर वो NGO जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द इस वबा का खात्मा करे,
इस परेशानी का खात्मा करे और अल्लाह हम सबको इस वायरस से, इस वबा से महफूज रखे, हमारे घरों को महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी रमज़ान की इन इबादतों को कबूल फरमाए, हमारी रमज़ान में पड़ी हुई कुरान खानी को कबूल फरमाए, हमारे खैर के काम को कबूल फरमाए और हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए और अल्लाह से दुआ है कि हम सबको महफूज रखें। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि वो सारे लोग जो हेल्थ वर्कर्स जो आगे बढ़कर इस टाइम में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, दूसरे असाब जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब के काम को कबूल करे और अल्लाह इनके अफराद ख़ानदान को महफूज रखे, इन सब को इस काम का अजर अजीम अता फरमाए और हम सब के खिदमात को कबूल करते हुए हम सबको नेक करें और हम सब को एक करते हुए हम सबको महफूज रखें। ये तालीमी ट्रस्ट की बुनियाद आप जो है 2 दहाई पहले डाले थे। ट्रस्ट तो तालीमी है लेकिन इसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुख्तलिफ शोबों में हैं। अब इसी ट्रस्ट की सरगर्मियों के तहत आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो ये खैर यानी हमा रुखी खैर की सरगर्मियाँ जो है ये अंजाम देने की क्या आपको तरगीब है या कैसे चीज़ें आपको जो है इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप लोगों की इस तरह मदद करते हैं, तालीम के शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाते हैं, फिर अब उनको भी मदद कर रहे हैं, कदम रखने का मकसद ही यही था कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकूं और कुछ अलग हटकर कुछ काम करूं। और मेरा आवाम से वादा था, जब मैं पहली मरतबा इंतखाब लड़ा था उस वक्त भी मेरा वादा था कि मैं गरीब मासूमों के हाथ में कलम थमाऊंगा और उन मासूम खानों पे किताब और बस्ते का बोझ डालूंगा और इल्म की दौलत से उनको आरास्ता करूंगा और उनके घरों में इल्म की रोशनी को मुनव्वर करूंगा। यही मेरा था और उसके साथ मैंने ये भी आवाम से वादा किया था कि मैं गरीब यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हज़ारों कहूँगा कि यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां हुई हैं मेरी जानिब से। और फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये इमारत ये आलीशान इमारत मेरी क़यामगाह नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये गरीबों के तालीम का मरकज़ है और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज़ है ये इमारत। ये बुलंदी सिर्फ मेरी है बल्कि मेरे इरादों की बुलंदी है। ये तो ऐसे 11 मदारस, 11 बिल्डिंग है, 15,000 बच्चे ज़ैर तालीम हैं और कई लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसा हमारे दोस्तों को याद होगा कि लास्ट ईयर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने हेल्थ कैंप्स भी किए थे, करीब 50 लाख की दवाएं हम तकसीम करे थे, आप लोग को याद होगा। उसमें ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे। तो हम ये काम करते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली वाहिद हल्का असेंबली है जिसने रमज़ान में गलियों में इफ्तार का एहतमाम का आगाज़ किया था आज से 20 साल पहले। और हर साल, मैं चंद साल से मेरी तबीयत ख़राब है, जब से नहीं उससे पहले हर साल मैं करीब 20 या 25 रोज़े अपने हल्के में खोलता हूँ और इफ्तार का एहतमाम होता है, रोज़ाना लोगों को खाने का इंतज़ाम होता है। और आप लोग जानते हैं कि पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लास्ट ईयर भी हमने एक दिन 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया था। तो ये काम हम करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया काम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मौका दिया है, हमसे काम ले रहा है। अल्लाह के पास बेशुमार बंदे हैं जिनसे अल्लाह काम ले सकता है, लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह अपने बेशुमार सैकड़ों बंदों में से मुझे मुंतखब किया और मुझे मौका दिया आवाम की और गरीबों की खिदमत और काम करने का। सर, ये कोविड के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ और ख़ास तौर पे रियासती हुकूमत के पास से जो आदाद शुमार आ रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के केसेस भी आ रहे हैं अपने पास। फिर हिंदुस्तान भर में जो है ये माइग्रेंट वर्कर्स का क्राइसिस भी है, बीमारी भी बढ़ रही है, ह्यूमन क्राइसिस में भी इजाफा हो रहा है, भूख बढ़ रही है, मुल्क की माशी हालत ख़राब हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और पब्लिक के लिए, ख़ासतौर पे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या मैं नहीं चाहता कि ऐसे इन हालात में, कठिन हालात में
कोई सियासी गुफ्तगू करूँ या सियासी बात करूँ, लेकिन मगर इतना तो ज़रूर करूँगा कि कहूँगा कि वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की निशानी है। जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स पैदल निकल रहे हैं, रक्षों में निकल रहे हैं, भूख में निकल रहे हैं, रास्तों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पैरों में छाले आ जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की एक मिसाल है कि ये लोग की नाकामी की वजह है। अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को ये यकीन दिलाया जाता कि हम हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम हैं, तुमको भूखे नहीं रहने देंगे, हम हैं, तुमको किसी तकलीफ में नहीं रहने देंगे, अगर ये एतमाद अगर वक्त के हुक्मरान दिलाने में कामयाब होते तो शायद इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस या माइग्रेशन नहीं होता है। ये हुकूमत की नाकामी की एक निशानी है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे 500 राशन के पैकेट्स मैंने माजिद हुसैन साहब को यहाँ से रवाना किया था, और वो आज भी कहीं से भी कोई भी माइग्रेंट चाहे वो शहर हैदराबाद के कहीं भी इलाके में रहता है, अब तक हम 500 माइग्रेंट वर्कर्स को राशन तकसीम करने में कामयाब हुए हैं, और फिर बाद में और 500 भेजे हैं, और भी माजिद साहब को भेजूंगा कि कहीं पर से कोई भी आता है हम माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। और एक वीडियो भी आया था उत्तर प्रदेश में, यहाँ से उत्तर प्रदेश को गए मेस्त्री, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने हमारी तारीफ़ की है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे तारीफ़ के अल्फाज होते हैं जो हमारी हिम्मत को बांधते हैं और हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं, और काम में और खुशी देते हैं कि इतनी तकलीफ़ में पैदल 1400 किलोमीटर चलने के बाद भी वो कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा ख्याल रखा है। तो मैं उन तीनों लोगों को सलाम भेजता हूँ अपनी जानिब से और हमारी शहर हैदराबाद की जानिब से, और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हैदराबाद फिर से आपका मुंतज़िर है, लौट कर वापस आइए और अपनी रोज़ी रोटी को हमारे शहर में फिर से आप लीजिए। हम जितना हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। किया जाएगा, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं। ऑलरेडी 2 महीने से इनके कारोबार बंद है। इनके पास जैसे कि आप मदद कर रहे हैं, कई तंजीमें मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कई लोगों का ये शिकायत है कि अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। तो लॉकडाउन में अगर इजाफा होता है तो क्या हिकमत अमली आपकी रहेगी, और अब हुकूमत, रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मरकज़ी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनको राशन क्यों नहीं देते? राशन के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों को राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत से कहूँगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, कोर्ट का भी आया कि आप जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दीजिए और सबको दीजिए। और हमारी जानिब से अब तक हम इतना काम करे हैं, आगे भी इससे ज़्यादा हम काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारा अज़्म और हौसला अभी भी बुलंद है। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ खर्च करके शायद रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ज़रूरत रहेगी लोगों की, जितना हो सकता है अपनी जानिब से मैं करता रहूँगा, और हमारा काम जारी रहेगा उस वक्त तक। और आज भी आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो गाड़ियाँ हैं, ये पूरे कितने 12 गाड़ियाँ हैं, ये पूरे ये खाने का पका हुआ खाना है जो मुसलसल हम रोज़ाना तकसीम कर रहे हैं, जो जाता है। और आज भी करीब 12 गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और हम ये खाना गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ सबका कि आपने हमारे इस काम को कबूल किया, और जितने भी लोग हमसे रुजू हो रहे हैं हम उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह वहाँ पर भी पहुँचने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। वहाँ से
गाजी मिल्लत सियाई से रहमान साहब अबरार साहब उन्होंने बनाने अबरार साहब का भी शुक्रिया बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पर ये पूरे पैकेटों में खाना है ना ये गाड़ी यहाँ की है आज जो है चिकन बिरयानी थी नहीं आज यहाँ की है गाड़ी चलिए ये यहाँ की है यहाँ का चलिए अच्छा है बगाना खाना डालता है बगाना खाना चावल ये पूरों में खाना है ना ये पूरों में खाना है हर थैली में खाना है ये पूरों में जी पूरा चलिए बोले ये भी यहाँ की है ये भी यहाँ की है अच्छा यहीं पर जो है इसमें भी खाना है ना पूरा केरवा है भिंडी का और खाना है सर चलिए बोले ये कंचन बाग से अच्छा ये ऑफिस बाबा में आज घर जो का है सब्जी है सब सब्जी और खाना है पका हुआ खाना ये है पका हुआ खाना चलिए बहुत अच्छा जी यहीं का है ना ये यहाँ बन रहा है चलिए ये मोइन बाग की आजम में बगाना खाना दाल पानी बहुत अच्छा वेरी गुड ये भी नहीं बाग की यहाँ की हर इसमें है ना हाँ ये जो ये पैकेट है ना सर ये हैंडल कवर के अंदर इसके अंदर एक खाने की पैकेट है एक सालन की पैकेट चलिए ये भी बना ये पुलिस वालों हाँ ये आज पुलिस वालों के लिए हाइजीनिक फूड जा रहा था हाँ ये आपकी तरफ से हर पुलिस स्टेशन से पूरे पुलिस स्टेशन पूरा पुलिस स्टेशन हर पुलिस स्टेशन चलिए वेरी गुड पुलिस स्टेशन का जितना स्टाफ है पूरे स्टाफ को बिरयानी जा रही है हमारी आजम भाई के लिए दूर हटा धुलारी चलिए बहुत अच्छा लोग जो है कोई भी मत आओ रुक जाओ 2 मिनट हो गए इसके बाद चलो ये रवाना कर दो भैया सब फोटो लेना अच्छा कौन है ये टेबल हटा दो हमारी टीम आ जाओ भाई अच्छा लोगों आ जाओ हमारे Please like and subscribe my YouTube channel.